आ गए प्यार के वो रंगीन दिन वापस आ चुके हैं। इस महीने में 14 साल के हर निब्बे के अरमान जाग जाते हैं कि उसकी जिंदगी में भी उसका कोई वैलेंटाइन हो। और सबसे दुख भरी बात तो यह है कि दूसरी तरफ 12 साल की निब्बिया भी किसी नर की तलाश में होती है। इनका फंडा सिंपल है, अपने या फिर अपनी माँ के फोन से एक दूसरे को मैसेज करेंगे और 24 घंटे के अंदर ही अंदर उन दोनों का लव मैरिज हो जाएगा। इसके बाद शुरू होते हैं वो इनके वैलेंटाइन वीक बहनचोद। मैं बता रहा हूँ ये सारी फुद्दू चीजें। इन दिनों में सबसे ज्यादा चूतिया लौंडो का गट्टा है, पर भैया हमारा सही है, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। सिंगल है, हक से अपने हिसाब से चलेंगे। गांड मराए वैलेंटाइन डे। और अगर सही बताऊं तो ये त्योहार निब्बियों का है ही नहीं। इसे वो मनाते हैं जिनकी चटमंगनी पट बिया हो चुका है। और मना कौन रहा है? 14 साल के बच्चे बच्चियां जिनके बहनचोद पीरियड तक नहीं आते। इनकी माँ का मेरी फील्ड में छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं। कोई टेडी दे रहा है तो कोई गुलाब दे रहा है, कोई तो हक भी मांग रहा है। और जब मैं इनकी उम्र का था तब खेतों में हगने जाता था, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 10 रुपए के डेयरी मिल्क से ऊपर चॉकलेट खाई नहीं है। और ये 14 साल की निब्बी अपनी 12 साल की निब्बियों को 150 की सिल्क बांट रहे हैं। मैं परसों पार्क गया था, वहाँ एक बच्चा, लिटरली एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी बच्ची से कह रहा है बेबी ये लो चॉकलेट और मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैंने उस बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन ली और वहाँ से ऐसा भागा कि अगर बच्चे का बाप भी वहाँ होता ना तो भी मुझे पकड़ नहीं पाता। तब मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी चॉकलेट खाई और अभी तक खा रहा हूँ। अरे भैया इतनी महंगी चॉकलेट है, एक झटके में थोड़ी खा जाऊँ, गरीब हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी करके खा रहा हूँ, चॉकलेट के मजे लेने हैं बहनचोद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर अभी तक हमने बस बकचोदी की है वीडियो में। क्या बात कर रहे हैं? पर अब हम आएंगे अपने असली टॉपिक पर, उन 8 मनहूस दिनों के ऊपर जिन्हें प्यार के कबूतर वैलेंटाइन वीक भी कहते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसमें सबसे पहला आता है रोज डे। अरे कहाँ से रोज दे दूं? एक तो जिंदगी पहले ही ले रही है, और किस को दूं? ये दुख का खत्म होता है। ये साले फूल वाले बड़े चादर मोड़े, पूरी साल कबर में और वैलेंटाइन पे खबर में। देखो वहाँ गया। इनका एक गुलाब 40 से 50 रुपए होता है, और अगर मेरे जैसा चिंदी गुलाब ले भी ले तो देगा किसको? क्रश के नाम पे बस नताशा नाइस ही है, जो भी है यही है बस। और चलो मान लो किसी और लड़की को गुलाब देना भी पड़ा तो लंड दे मेरा गुलाब किसी और लड़की को। पता है कोई लड़की तो थूकने वाली है नहीं इस चेहरे पे। हैंडसम दिखना भी चाहूँ तो करूँ क्या? अगर क्लीन शेव कर लूँ तो छत्ता लगूंगा, और अगर दाढ़ी उगा ली तो दोस्त पूछेंगे झाट के बाल निकाल के मुंह पे फिट कर लिए क्या? ऐसे तो गांडू दोस्त है मेरे। अब आता है दूसरा दिन, प्रपोज डे। अरे ये तो मेरी जिंदगी का सबसे चूतिया दिन है। इस दिन तो मैं जानबूझ के पार्क जाता हूँ अपने 2 कामचोर दोस्तों को लेके, ताकि वहाँ हम अपने से छोटे बच्चों की पिटाई करके उनका ये खास दिन मातम में बदल सके। उनकी ठुकाई करके जो दिल को सुकून मिलता है ना, आहा मजे ही आ गए उस दिन। इसी खुशी में मैंने घर जाके 3 बार मुट्ठी भी मारी है। और हम सिर्फ अपने से छोटे बच्चों की ठुकाई करते हैं। अरे बड़े बच्चों में मजा नहीं आता, साले वो बड़े बहन के लौड़े हमारी ठुकाई करके हमें ही वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन नहीं, इसके बाद आता है चॉकलेट डे। अरे इस दिन पे तो भैया पूछो मत, मैं अकेला ही पार्क जाता हूँ और पार्क जाके उन छोटे बच्चों के हाथ से चॉकलेट छीन के भाग जाता हूँ। पर इस दिन पे मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं लेके जाता, मैं उनके साथ अपने हिस्से की चॉकलेट बांटेगा कौन? सही बात है। अब इसके बाद आता है टेडी डे, भालू का दिन। इस डे पे हर आशिक एक तो तुम्हें ये टेडी लेके रिक्शा में मिलेगा या तो ट्रेन में। बहन का लौड़ा अपने से बड़ा भालू का बच्चा लेके उसके पीछे पीछे भागता रहेगा। फुद्दू का बच्चा मेरा एक दोस्त है जो ऐसी चूतिया हरकतें करता रहता है। उस दिन उसने मुझे फोन किया और बोलता है भाई 1000 रुपए भेज दे, अर्जेंट है। मैंने पूछा कि क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत में फंस गया क्या, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलता है हाँ भाई आज टेडी डे है, साक्षी को टेडी गिफ्ट करना था। मैंने बोला बहन के लौड़े जल्दी से फोन रख वरना तेरे घर पे सच्ची कहा के पालू छोड़ जाऊंगा। खैर भैया अब इसके बाद आता है प्रॉमिस डे। प्रॉमिस, अब सुनो, अगर मेरे जैसा झूठा ये दिन मनाने लग गया तो समझ जाओ धरती का अंत निकट आ चुका है। भैया हमने अपनी जिंदगी में बस हस्त महसूस किया है, ये प्रॉमिस वॉमिस अपने बस की बात नहीं है।
अगला आता है किस डे। अब तुम्हें तो मेरी जिंदगी के बारे में अब तक पता चली गया होगा कि मैं सिग्मा मेल के छांट का बालू, तो इस दिन से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। बचता है सबसे लास्ट वाला दिन और चूतियों का राजा, वैलेंटाइन डे। ये सारे चौधे 14 फरवरी को जुदाई का प्लान बना के होटल में जाके सिर्फ बातें चौधेंगे। इनसे घंटा कुछ होने वाला नहीं है। बस इस साल भी अपनी जेबें कटवा के आखिर में अपना ही फुद्दू कटवा लेंगे। बस खत्म हो गया इनका प्यार, क्योंकि अगले दिन आ जाएगा इनका ब्रेकअप डे। क्योंकि इनकी बंदी का मन इनकी चूतिया हरकतों से भर जाएगा। वो सारे गिफ्ट समेट लेगी और इस चूतिये को बोल देगी सॉरी वी हैव टू ब्रोक अप। अब्बा नहीं मानेंगे। चलो बाय, यू आर अ नाइस गाय। इस चूतिये का दिल टूटेगा। ये बहन का लौड़ा भी वही बकचोदी यानी डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर से किसी नई औरत के लिए पागल हो जाएगा। अरे बहन के लौड़ो, कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनकी तरफ देखो। बातों बातों में उनकी हाथों में छड़ी आ जाएगी और तुम लोग इस वैलेंटाइन के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। सुधरो, अभी भी मौका है। खैर यार, बस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। शायद मुझे इस वीडियो को डालने में लेट भी हो सकता है, क्योंकि यार मेरा आधा वॉइस ओवर डिलीट हो चुका है और ये मैं फिर से कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे देर लगेगी। तब तक के लिए यार एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर भी कर देना। और भैया वैलेंटाइन पे तुम्हारा प्लान क्या है? और अगर मुझसे पूछो तो भैया हम तो इस साल बजरंग दल ज्वाइन करने वाले हैं, ताकि इन जैसे चूतियों के ठुकाई कर सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।